कहो। नमः समय साराय अनुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे संसार सागर तारवा जिन वाणी छैनो कावले ज्ञानी सुखानि मल्या विना नावपणतारे आकाल शुद्धात्मज्ञानी सुखानि भव तो हलो मुझ पुण्य राशि फलो गुरु का हम तो ये समयसार जी परमागम है। इसकी पहली गाथा है। पहले दो मांगलिक हो गए, एक 6 हिंदी के पद वचनीकार भावार्थकार ऐसे श्री पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया। इसके बाद अमृतचंद्राचार्य ने 3 संस्कृत के काव्य कहे और इसके बाद ये मूल ग्रंथ की पहली गाथा जो कि मांगलिक है कुंद आचार्य के द्वारा और मंगल में ही वो अनंत सिद्धों को नमस्कार करते हैं। ऐसा लिखा है वंदित तू सब सिद्धे, परंतु अमृतचंद्राचार्य वो कहते हैं कि वो नमस्कार कैसे होता है। अभी अपने भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ बाकी है, उसमें देखो क्या बात आती है, उसमें से लेंगे थोड़ी बात। आचार्य ने मंगल के पहले ये बात आ गई है, देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। अभी अपने ज्ञान में ये बात रहना चाहिए कि केवली को कितना ज्ञान रहता है और उनकी वाणी में कितना आता है और कितना लिखा जाता है। इसके बाद लिखने वाले बहुत हुए तो उनको जो वो पूरा दिव्य ध्वनि में सुनते हैं वो सारा ही लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, उनको कितना ज्ञान है, ये सब बात समझना चाहिए। तो हमारे ख्याल में ये बात थोड़ी सी रहे कि जिनके द्वारा प्रथम और द्वितीय श्रुति स्कंद की रचना हुई इस धरातल पर, ऐसे भगवान पुष्पदंत भूतबली ये प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद ऐसे महान आचार्य कुंद, इनको द्वादशांग में कितना ज्ञान था। अब पुष्पदंत भूतबली को कितना ज्ञान था ये अपन शुद्ध पंचमी को सुनेंगे। महिला जी हर साल सुनते हैं वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। वो तो आपको शुद्ध पंचमी के दिन ही सुन लेना कि उनको कितना ज्ञान था। अभी कुंद आचार्य को कितना ज्ञान था उसकी बात थोड़ी कल की थी। तो भगवान की वाणी तो द्वादशांग रूप है, वाणी द्वादशांग रूप है केवली की। केवली की वाणी केवल ज्ञान रूप नहीं है। क्या कहा गंगवाल जी? केवली की वाणी केवल ज्ञान रूप नहीं है। तो अच्छा है, महाभाग्य से केवल ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि नहीं तो हमको भी समझने के लिए केवल ज्ञान चाहिए पड़ता है। उनकी वाणी श्रुत ज्ञानमय है, इसलिए हमारे समझ में आती है। शुद्ध ज्ञान है ना। ऐसे वाणी जो द्वादशांग रूप है उसके द्वादश अंग में कुंद आचार्य को सिर्फ 12वें अंग में 5 भेद, उसके परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका,
उनमें चौथे नंबर का पूर्व, द्वादशांग में 12वां अंग, उसमें 5 में 5 भाग, उसमें चौथा पूर्व, उस पूर्व के 14 भेद, और उस 14 भेद है ना पूर्व के, उसमें देखो 14, दूसरी लाइन, 14 पूर्वों में से 5वां ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है। उस ज्ञान प्रवाद नाम के पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। अरे देखो कितने भेद हो रहे थे। 12वां वस्तु अधिकार है, और उनमें से प्रत्येक के 20-20 प्रावर्त है। तो उसमें जो 10वां वस्तु है 10वां वस्तु, उसके भी 20 भेद हैं, 20 प्रावर्त है। उन 20 प्रावर्त में से एक समय नाम का प्रावर्त है, उसका ज्ञान कुंद आचार्य को था। अब देखो, अंग के अंग का अंग का अंश का अंश का अंश ज्ञान था, इतना कम था तो द्वादशांग कितना होगा। और द्वादशांग इतना है तो उसमें वर्णन किसका है? मेरी शुद्धात्मा का। तो वो शुद्धात्मा कितना महान होगा। उल्ट पकड़ना, उल्टा कहना ऐसा और पकड़ना ऐसा, आत्मा की तरफ ले जाने की। आत्मा कितना महान है, ऐसे कुंद आचार्य की। अब वो कुंद आचार्य ने प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस ग्रंथ का परिभाषण करता। तो परिभाषण करता हूं, उसके पहले क्या करता हूं कि वंदितु सब सिद्धे। वंदितु कैसे करता हूं, इसमें लिखा है, देखो। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया। सिद्धों को नमस्कार कैसे किया? पहले 6 बात में 4 बात लो। क्या कैसे? देखो कैसे, द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति। तो भाव स्तुति क्या है? भाव स्तुति क्या है? भाव माने अपना शुद्धात्मा, स्तुति माने उसके सन्मुख होना, माने अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करना, सम्यक ज्ञान उत्पन्न करना, सम्यक दर्शन उत्पन्न करना। ये तो पहले दिन हो गई थी बहुत बात। फिर द्रव्य स्तुति, ये जो वचन है ये विकल्प है, ये द्रव्य स्तुति है। इसके बाद कहते इतना ही नहीं है वंदितु का अर्थ। इसके बाद जो बोधामी है उसके पहले और है कि वो मैं कैसे करता हूँ, वंदन कैसे करता हूँ कि अपने में और पर में अनंत सिद्धों को। क्यों अनंत सिद्धों को? क्योंकि सिद्ध अनंत है, उनको स्थापित करता हूँ मैं, कि अपनी पर्याय में स्थापित करता हूँ। अपन गए थे ना वहाँ पदम जी, जब वहाँ वो दूसरी बार 11 में गए थे कि 12 में गए थे, तब ऐसी वो जो बात कही थी ना, तो बहुत उस टाइम बहुत उत्साह था लोगों में। उतना उत्साह पहली में नहीं था जितना दूसरी में था। हैदर याद है ना, उसमें थे जो जैन भवन में बहुत उत्साह, बहुत उत्साह हाँ। तो उस समय एक कहा यहाँ से कि अपन वहाँ शिखर जी काय के लिए चल रहे हैं कि सिद्धों से भेंट करने, सिद्धों से बातें करने। तब लोगों की हिम्मत नहीं हो सभा में पूछने की। अकेले में मेरे से पूछे अपन सिद्धों से कैसे बात करेंगे। ऐसा कई लोगों ने पूछा कि सिद्धों से बातें कैसे करेंगे, कि अपन तो यहाँ है, सिद्ध ऊपर है, उनके मुंह नहीं है, वो कैसे बात करेंगे। ऐसे ही ये भाव स्तुति है, ऐसे ही ये अपने में और पर में सिद्धों का स्थापन है। ये सिद्ध स्वरूप मैं हूं, जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूं, ऐसा प्रतीति में लाना, तो अनंत सिद्धों को अपने में स्थापित करना है। और ऐसा ही पर के में स्थापित करना कि तुम भी वैसे ही सिद्ध स्वभावी हो। ये कुंद आचार अपने में और पर में सिद्धों का स्थापन करते। वास्तव में देखा जाए तो कुंद आचार
अपने श्रोता को भी अल्पकाल में अपने जैसे सिद्ध दशा में देखना चाहते हैं। क्या कहा, समझ में आया? अपने उनके तो निश्चित है अगले भाव में सिद्ध दशा, पर श्रोता भी ऐसा देखते हैं वो कि इसके पर्याय में हमने सिद्धों का स्थापन किया है तो इसके अल्पकाल में सिद्ध दशा होगी। ऐसा तो श्रोता है जिसकी पर्याय में सिद्धों का स्थापन किया। गंगवाल जी, ऐसी ऊंचाई से लेना बात, नीचाई से नहीं लेना बिल्कुल भी। फिर परिभाषण करता हूं, वो शब्द है कि नहीं? ध्रुव अचल बोछामी, बोछामी, बोछामी माने कैसे करता हूं मैं कि द्रव्य वचन और भाव वचन से। तो भाव वचन क्या चीज है कि अनादि से लेकर, अरे सुना ही नहीं कभी द्रव्य वचन और भाव वचन। द्रव्य वचन भाव वचन का अर्थ कि अनादि से जो पर्याय में अज्ञान और मिथ्यात्व जो दशा चली आ रही थी, उस दशा को विराम देना, बहिरात्म दशा को विराम देना, अंतर आत्म दशा प्रकट करना, वो अनंत काल का संसार का नाश करना। ऐसे जो वो कैसे होता है कि अपनी शुद्धात्मा को जानने से ऐसे जो शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होना, इसका नाम भाव वचन है। शुद्ध मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान कोई वचन नहीं है। अब ऐसा शुद्ध ज्ञान है वो भाव वचन है, उससे परिभाषण करता हूं। इसके बाद बहुत बात उन्होंने गति के बारे में की है, दो बातें उसमें भी की। पंचम गति है, सिद्ध गति पंचम गति है, और उसकी विशेषता क्या थी कि वो स्वभाव से उत्पन्न है, संसार का परिभ्रमण विभाव रूप है। ये सब बात आ गई है, ऐसा समझ में। और सिद्ध गति अपवर्ग है, वो तीन वर्ग है, वो उसमें सम्मिलित नहीं। कौन से तीन वर्ग हैं? धर्म, अर्थ, काम, ये तीन। और मोक्ष है वो अपवर्ग है, ऐसा समझ में हैं? पॉश कॉलोनी है वो, अलग देखते हैं ना सब, ये बड़े लोगों की बस्ती है। ऐसे सिद्धों की बस्ती अलग है, पॉश कॉलोनी जैसा है वो, उसको वहां पर वो निवास करते हैं ऐसे। देखो, धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ क्या, तो धर्म को भी अलग कर दिया। धर्म माने पुण्य, तीन बातें बताई थी ना। धर्म माने पुण्य, अर्थ माने पैसा, और काम माने पाप विषय भोग। तो धर्म भी हो गया पुण्य, और काम माने पाप, और पुण्य माने ये पैसा माने पाप के पुण्य हैं। लोग दान दे तो उसकी बहुत गिनती नहीं है। हाँ ऐसे ये कोई भी मोक्ष नहीं, मोक्ष के कारण नहीं है। ऐसे ये त्रिवर्ग से अलग अपवर्ग है, ये मोक्ष अपवर्ग है, ऐसा इसमें परिभाषण भाव वचन और द्रव्य वचन से किया। फिर उन्होंने जो बात कही थी वो थोड़ी बात अभी अपन ने की कि उनको शुद्ध केवली की बात की थी, वो आगे भी आएगी थोड़ी। देखो अब देखो, सिद्धों को नमस्कार किया। संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है, ऐसा क्यों लिखा? मोक्ष साध्य है कि शुद्ध आत्मा साध्य है? बोलो डॉक्टर, शुद्ध आत्मा साध्य है कि मोक्ष साध्य है? मोक्ष प्रकट करने रूप साध्य है, और शुद्धात्मा आश्रय करने रूप साध्य है। पर भजन किस पे है? ये आश्रय क्यों? आश्रय के बिना प्रगटता कैसे होगी? आश्रय के बिना प्रगटता नहीं होती है। इसलिए मुख्य बात ली कि साध्य जो शुद्ध आत्मा संसारी के लिए
इस संसारी के लिए पूजा विधान मंदिर पंचकल्याणक ये साध्य नहीं कहा। यही जो है ना, इसका विकेट हिलने लगता है कि नहीं है? ये क्या कमल जी समझ में आया? वो जरा से में फिर गिर जाता, अपने आप ही गिर जाता है। ये कहते देखो, संसारी के लिए शुद्धात्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है। तो उसमें लिखा कि संसारी के लिए शुद्धात्मा साध्य है और सिद्ध भगवान साक्षात। तो फर्क क्या है दोनों में? है ये नहीं समझ में आया कि नहीं? साध्य तो शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा साध्य है और सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा है। तो साक्षात शुद्धात्मा है इसका अर्थ और शुद्धात्मा साध्य है उसका अर्थ कि संसारी हो के सिद्ध हो उनका आत्मा तो शुद्ध ही है, परंतु संसारी जीव के लिए उस शुद्ध आत्मा को साधना बाकी है। और सिद्ध भगवान ने अपने शुद्ध आत्मा को साध लिया तो उनकी पर्याय में भी वो शुद्धता प्रकट हो गई है। वो शुद्धता प्रकट होने के कारण उनको अब दो ही बात है, शुद्धता प्रकट भी है और शुद्ध स्वरूप भी है। ऐसा सिद्ध भगवान को यहाँ साक्षात शुद्ध का, और संसारी को शुद्धात्मा साध्य है। इसका अर्थ कि अभी उसका स्वभाव तो शुद्ध है। अगर स्वभाव शुद्ध न हो तो कौन सी आत्मा साधेगा वो? समझ में आया? अगर शुद्ध आत्मा उसकी, जब उसने आत्मा नहीं साधा है तब शुद्ध है, और अगर नहीं हो शुद्ध तो ये कहना झूठा हो जाएगा कि संसारी शुद्ध आत्मा साधे। समझ में आ रहा है? देखो कितना गहरा अर्थ है इसका। इसलिए रागादि के होने पर आत्मा को अशुद्ध नहीं मानना, ये कहना है। रागादि के होने पर तो कुछ तो अशुद्धता है ना, कि हाँ अशुद्धता है, रागादि ही अशुद्ध है, आत्मा अशुद्ध नहीं है। ये बात बैठना, ये बिल्कुल संसार के नाश करने वाली मान्यता का जन्म होना है। ये बैठना के रागादि होते समय, क्योंकि ये देखो ना कि वो कहते संसारी को शुद्धात्मा साधे, तो शुद्धात्मा है कि नहीं संसार दशा में? और नहीं हो तो साधेगा क्या है? हाँ नहीं है भेद। हाँ भेद उसमें, वो तो नियम सार में है। जो जड़ है, आज भी आया था गुरुदेव, आज आया था, कल आया था, कि जो संसार उसमें माने अंतर माने शुद्धात्मा में और अनंत सिद्ध में वो जड़ है, वो बुद्धि जड़ है, वो है। हाँ नियम सार में 71 नंबर कलश है। हाँ वो 71, जिन कुबुद्धियों में और सुबुद्धियों में पहले से, वही बिल्कुल वैसे के वैसे शब्द, पहले से ही शुद्धता है, उनमें मैं भेद किस नए से जानूं। ये 1.5 लाइन का अपन ने 1 घंटे का गुरुदेव का प्रवचन सुना था, है उनका भी है। देखो संसारी के ये शुद्धात्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात। अब ये फर्क ख्याल में आ गया ना, कि सिद्ध भगवान तो पर्याय में भी शुद्ध है, इसलिए उनको साक्षात शुद्ध का, और संसारी जीव का आत्मा तो शुद्ध है परंतु अभी उसको साधना है, तो साधेगा तो साक्षात शुद्ध हो जाएगा। सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। क्यों उचित? कि जो चीज इसको चाहिए है वो चीज उनके पास है। जो चीज इसको चाहिए है तो इसके पास, पर इसको अभी उसका ज्ञान श्रद्धान नहीं हुआ है, तो वो ज्ञान श्रद्धान उनको देख करके इसको ज्ञान श्रद्धान हो जाता है। इसलिए जो चीज अपने को प्रकट करना है वो प्रकट जिनको है उनको वंदन योग्य है, उचित है। क्या कहा? आपको कपड़े का व्यापार सीखना है तो ज्वेलर के यहाँ जाओगे,
किसके यहाँ जाओगे? ललित जी किसके पास जाओगे? कपड़े वाले के पास। ऐसे ही जिनको साक्षात शुद्ध दशा प्रकट है और तुमको वही चाहिए, तो उनको वंदन करना उचित है। ये देखो कितना न्याय से बात है। उनको नमस्कार करना उचित है। ये वाजिबी बात है। ये गुरुदेव वाजिबी शब्द यूज करते हैं, बहुत वाजिब बात है, ये यथार्थ बात है ये। इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। और वो नमस्कार कैसे किया, वो अपनी बात हो गई है। वहां किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया है? वहां तो कहा पहले कलश में नमः समय साराय। उन्हें प्रश्न भी उठा था, नमः वर्धमानाय क्यों नहीं कहा? नमः ऋषभ देवाय क्यों नहीं कहा? क्योंकि कितना सुंदर जवाब है कि जितने गुण महावीर स्वामी आदिनाथ में है उतने सारे मेरी शुद्ध आत्मा में है। इसलिए उसके वंदन में उनका वंदन आ जाता है। देखो अशोक, कभी सुना ही नहीं होगा। अपनी आत्मा का वंदन महावीर स्वामी को वंदन है कि उसमें गर्वित है। महावीर स्वामी के बंधन में आत्मा का बंधन गर्वित नहीं है, वो शुभ भाव है। आत्मा के बंधन में महावीर स्वामी को बंधन गर्वित है। समझ में? देखो ये अपनी वो पहले कलश में बात आ गई है ये कि यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया है। तो उन्होंने जवाब दिया उसमें कि नमः समय साराय में जो अपनी शुद्धात्मा को नमस्कार किया, वंदन किया, उसमें उनका वंदन समावेश है, उसमें घटित हो जाता है। इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण पर की गई। अपन ने पढ़ चुके हैं उसको कि ये बात आ गई है वहां। उसे यहां भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो भावार्थ में लिखा है ना, तो मूल बात भी भावार्थ में आती है। तो जैसा समाधान वहां किया वैसे ही भावार्थ में भी समाधान समझना। अब देखो, सिद्धों को यहाँ ही है, तो संसार के संसार में ही है, और परावर्तन इतने हो चुके हैं, इतने सिद्ध तो हो चुके हैं, और वो रेट से अभी जारी है 6 महीने 8 समय में 608। और जितने अभी भूतकाल का हिसाब लगाया अपन ने, अभी भूतकाल में जितने हुए अनंतानंत, उनसे अनंतानंत गुणे भविष्य में होंगे। ये सब सिद्धों को यहां पर वंदन किया गया है। सर्व का अर्थ ये है, समझ में? किसको कहते हैं सर्व सिद्ध? देखो देखो क्या लिखा है। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है। भविष्य में, बिल्कुल भविष्य में है। वो भविष्य नहीं देखना, अभी यहां देखना कि वर्तमान में मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूं। अब वर्तमान में देखेगा तो भविष्य में गिनती में आएगा, और भविष्य की तरफ देखा तो कभी गिनती में नहीं आएगा। हूं वर्तमान में मैं हूं, वर्तमान में मैं सिद्ध स्वभावी हूं। वो तो अल्प काल में होगा, बहुत अनंत काल नहीं लगने वाला है। जिसको अभी ये लगता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, सिद्ध स्वभावी हूं, चेतन रूप अनूप अमूर्त सिद्ध समान सदापद मेरो, मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म घेरो, ज्ञान कला उपजी अब मोहि कहो गुण नाटक आगम केरो, जासु प्रसाद सदै शिव मारगी, बेगी मिटे भव वास वसेरो। गुरुदेव का प्रिय है ये, बहुत प्रिय गुरुदेव को। बहुत प्रवचनों में है ये। कमल जी समझ में आया? ऐसा जिसने सिद्ध स्वरूप, उसको बेगी मिटे भव वास वसेरो, जिसने अपना सिद्ध स्वभाव जाना है, कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूं, अपने बोलो, अपने रस में भर्यो आपनी टेक हूं,
मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये भी गुरुदेव को बहुत प्रिय है। समझ में आया गंगवाल जी? ऐसे ऐसे सिद्ध स्वभाव को एक बार देखे तो अल्प काल में वो संसार के लायक नहीं रहेगा। संसार के लायक रहना है तो आत्मा को मत देखना कभी, क्यों देखोगे तो लायक नहीं रहोगे। हैं? हाँ, देखो सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बतलाया कि सिद्ध अनंत है। इससे यह मानने वाले तो सब 8 मतों का खंडन वो निराकरण किया था ना पहले क्लास में। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है, क्योंकि सिद्ध जो साक्षात है, साक्षात शुद्ध आत्मा है, वो अनंत है। साक्षात शुद्ध आत्मा वो सिद्ध, वो कितने हैं कि अनंत है। पर ऐसा क्यों कहा कि ऐसे मानने वालों की आत्मा एक है, वो एक मानते? क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि यहाँ पर संसार में सब अलग अलग है और वहाँ जाकर ज्योति में ज्योति मिल जाती, तो वहाँ एक हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में ज्योति मिल जाती, फिर आपका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, और सब एक ज्योति में मिल जाएगी। यहाँ जिनागम इसका उल्टा कहता है कि तुम यहाँ पर जो अलग अलग मानते हो, नहीं, सबको एक दूसरे का कर्ता मानते हो। जो एकत्व है तुम में सब में, वास्तव में वो एक पना स्वरूप नहीं है। और जब स्वरूप प्रकट होता है तो देखो सिद्ध सब अपने अपने में विराजमान है, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण है कि नहीं? पद है ना एक, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। क्या है पद? एक है सिद्ध, एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। काय में है? कोई पद है ये उसमें है एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान माने वो तो ये कहा कि वो प्रदेश तो आकाश के वही है, पर जिन प्रदेशों में एक सिद्ध भगवान है उन्हीं प्रदेशों में आकाश के में अनंत सिद्ध। और कैसे हैं कि अपनी अपनी सत्ता प्रमाण है, अपने अपने प्रदेशों, आकाश के प्रदेश अनंत सिद्धों के कॉमन, पर अनंत सिद्धों के प्रदेश देखो तो सबके अपने अपने प्रदेश अलग अलग, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण, ये कहते हैं। इनसे यह मानने वाले अनुमतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। देखो आत्मा तो वो मानते हैं यहाँ अलग अलग है, पर शुद्ध आत्मा जब शुद्ध हो जाता है ना तो वहाँ ऊपर पहुँच जाता है, सब एक हो जाते हैं, एक ज्योति एक हो जाती है। यहाँ कहते एक नहीं होती है, अज्ञान से तुमने संसार में एक माना है, शुद्ध सा स्वरूप से देखो तो सब अलग अलग ही है, और वहाँ शुद्ध पूरा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है तो सिद्ध दशा में अलग अलग है। अब देखो जो बात अपन ने अभी नहीं की थी वो उसमें आई। शुद्ध केवली, शुद्ध केवली के कितने अर्थ किए थे उस दिन? 3 अर्थ किए थे। क्या क्या किए थे? एक शुद्ध किया था और केवली के 2 किए थे, केवली और शुद्ध केवली। आ रहा समझ में? है समझ में? शुद्ध केवली, तो शुद्ध केवली का एक अर्थ भी है, एक अर्थ भी है श्रुत केवली का, कि जो श्रुत से आत्मा को जानते वो श्रुत केवली है। श्रुत से आत्मा को माने कौन से? केवल आत्मा को जानते हैं वो केवली है। हाँ, वो शुद्ध केवली एक अर्थ है। दूसरा अर्थ, 2 अर्थ शुद्ध केवली के, एक श्रुत और एक केवली, ये 2 अर्थ। पहला एक अर्थ, फिर 2 अर्थ, फिर 3 अर्थ। तो 3 अर्थ कैसे कि शुद्ध केवली के 3 अर्थ कैसे? श्रुत और केवली के 2, श्रुत केवली और केवली, ऐसे 3 अर्थ है। डॉक्टर समझ में आ रहा है? और 9वीं 10वीं गाथा में आएगा बहुत उत्कृष्ट बात केवली शुद्ध केवली वाली। और अभी अब अपन ने जो पढ़ा था ये, तो उस टाइम में कहा था कि नियम सार में तो कुंद कुंद आचार्य ने क्या कहा मांगलिक गाथा में? केवली शुद्ध केवली भणिदम, ऐसा कहा। यहाँ कहते हैं
वंदितु सब सिद्धे धोमचल मनोमम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पौर्णमिणमो शुद्ध केवली भणिदम। एक केवली नहीं कहा है, शुद्ध केवली भणिदम कहा। तो शुद्ध केवली का अर्थ शुद्ध केवली क्यों लिया, इसकी बात अपन ने कल या परसों की थी, कल की थी क्या, याद है क्या की थी? देखो कल की याद नहीं है, देखो हाँ वो 7 दिन, हाँ बहुत बढ़िया, देखो याद आया। कल तो उदाहरण सहित कहा था, पद्म जी कहा था कि नहीं, उदाहरण सही कहा था, और शिखर जी का उदाहरण दिया था। ऐसे ही वहाँ वो भी शिखर जी जैसी यात्रा, जैसे अपन शिखर जी गए थे ना, वो वहाँ विदेश क्षेत्र की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ उनको जैसे अपने को वहाँ बाजार आदि जाने का विकल्प तो रोक दिया था ना, उनका रुक गया था, अपने यहाँ रोका था। वहाँ पूछे थे, मेरे से पूछे, क्यों साहब एक दिन की छूट है क्या? नहीं, आखिरी दिन तो कई आगे पूछने की, साहब आज तो जा रहे हैं अपन, आज तो छूट है बाजार जाने की। ऐसे वहां पर गए थे तो उन्हें कोई व्यापार दुकान कुछ भी नहीं, अरे उनका व्यापार ज्यादा से ज्यादा तो आर्क था, आर्क का भी नहीं हुआ 8 दिन। तो वो जो 4 समय दिव्य ध्वनि खिरती थी भगवान की 8 दिन तक सुनी, तो बाकी समय क्या करते थे कि श्रुत केवलियों से चर्चा करते थे। इसलिए लिखा कि मैंने श्रुत केवली से चर्चा करके आया हूं, इसलिए ये केवली ने तो कहा और शुद्ध केवलियों ने भी वही बात कही है, इसलिए कहा कि शुद्ध केवली भणिदम। इसमें ऐसा लिया है जितेंद्र जी, जो मूल बात है उसको लेना। देखो शुद्ध केवली शब्द के अर्थ में देखो 1 नंबर पे श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम। ये अनादि निधन प्रवाह रूप आगम क्या है? ये आगम, आगम अकेला किताब लिखी वो नहीं, आगम का अर्थ दिव्य ध्वनि है, आगम का उद्गम दिव्य ध्वनि है। तो इस कभी भी 3 लोक 3 काल में ये दिव्य ध्वनि का अभाव इस धरातल पर, इस विश्व में कभी होता नहीं, हमेशा केवली होते हैं। और ये मुख्यता से है तो देखो गौण रूप से सामान्य केवली की बात भी, क्योंकि वो भी हमेशा रहते हैं। तीर्थंकरों के मुंह से निकली वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं, तो उनका कभी भी अभाव नहीं होता है। ऐसे अनादि निधन प्रवाह रूप, कभी ये प्रवाह टूटता नहीं, हमेशा यहाँ पर विश्व में, संसार में दिव्य ध्वनि होती ही होती है। ऐसे प्रवाह रूप श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम माने वाणी, भगवान की वाणी आगम, और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं। वाणी का भी अभाव नहीं, और केवली माने, अब केवली का अर्थ दूसरा लो, ये वाणी ली आगम, और केवली का अर्थ इस जगत में कभी भी सर्व को जानने वाले का कभी भी सर्वकाल अभाव होता नहीं। माने केवली का भी अभाव नहीं होता है, और उनकी वाणी आगम उसका भी अभाव नहीं होता है। 2 ही बात है ये। माने वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप अनादि निधन, उसको जानने वाले भी अनादि निधन, उसको पूर्ण जानने वाले भी अनादि निधन, और जैसा वस्तु स्वरूप है उसको कहने वाली आगम, ये भी अनादि निधन। और दूसरा एक तो रह गया, उसको नहीं जानने वाले भी अनादि निधन। किधर फिट होना है डॉक्टर? फिट किधर होना है? पहले वाले में? वो भी अनादि निधन है, नहीं जानने वाले भी अनादि निधन है? अभव्य नहीं, अभव्य से अनंत गुणे भव्य है, वो विषयांतर हो जाएगा। नहीं तो अभी भव्य जितने संसार में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, आज से अनंतानंत काल बाद
भी जब इनका रेशो देखोगे कि संसार में भव्य कितने हैं और मुक्त तो भव्य अभव्य दोनों से पार है। मुक्त जीव तो उनको भव्य अभव्य कुछ भी लागू नहीं, संसारी को लागू पड़ता है भव्य अभव। तो कभी भी देखो, आज से अनंत काल बाद, फिर उसके अनंत काल बाद, फिर उसके अनंत काल बाद, ऐसे अनंत काल को अनंतवार आगे करो, जब भी देखोगे तब भी अभव्यों से भव्यों की संख्या अनंत गुना रहेगी। ऐसा एक बार तो सिद्ध किया था ये बात, देखो वो रहेगी हैं? अपने देखो, अपने को फिट करना हो तो क्या करेंगे हैं? अनादि निधन में, एक सामान्य अनादि निधन में तो आप फिटो को मरने वाले नहीं हो कभी भी, तो उसमें तो पर इसमें कौन से अनादि निधन में है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि अनादि निधन, साधक जीव अनादि निधन और सिद्ध जीव अनादि निधन है, और होने की प्रोसेस भी अनादि निधन है। इनमें से ये सब बातें आत्मा की पर्याय से है। मैं इनमें से एक भी चीज मेरे पे लागू नहीं होती है, ऐसा जो मानता है उसको सिद्ध दशा का अनादि निधन पता लगता है, उसको वहां पहुंच जाता है। मेरे में पर्याय की एक भी अपेक्षा लागू होती नहीं, ऐसा भगवान कुंद कुंद का इस पूरे ग्रंथ में मूल कथन है। ये सोनानी जी का भी है, उन्हीं के तो चेले हैं वो। देखो कि कितना अपन ने पढ़ा ना, उसमें कैसे तड़पते थे। मेरे सम्यक दृष्टि जीव जिसके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, उसको के मेरे को गुरु का विरह चुभता है, खटकता है, उसकी वाणी मेरे कान में गूंजती है। जिसको गुरु माने और उसकी वाणी उसके कान में न गूंजे तो काय का गुरु माना है? लिख पढ़ा था कि नहीं है? डॉक्टर कलकत्ता में रहे और ये इधर सोनगढ़ गांव में जरासे में, तो मेरे गुरु का विरह खटकता है मुझे, तो मजबूरी कुछ। अब ऐसे ही उदय के अनुसार जो होता है, सबका संयोग तो एक सा नहीं होता है, जैसा लिखा है उसमें। देखो श्रुत केवली शब्द के अर्थ, पहला श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, एक बात। और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं, दो कहे गए, आगम श्रोत और केवली, ये सर्वज्ञ केवली लिए पहले में। तथा दूसरा श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे, केवली समान ऐसे गणधर देवादिक। गणधर के क्या अर्थ किया था कल है? हाँ, अनंत, अनंत शब्द कहां से लाए? अरे गण में भी, गण में से गुण भी निकालना और गण माने समूह भी निकालना। अब याद रखना, गणधर, गणधर तो गण माने गुण और गण माने समूह। गण समूह से तो परिचय है ना अपना, गण माने समूह होता है। तो ऐसे अनंत गुणों का समूह, ऐसे उनको अनंत गुणों के समूह को धारण करने वाले, धर माने धारण करने वाले, ऐसे गणधर। एक गणधर है अनंत गुणों के समूह। क्यों? वो तो अभी छदमस्त है। वो छदमस्त तो वो पर्याय मत देखो, उनकी दृष्टि कहाँ है? अनंत गुणों के समूह। कमल जी समझ में आ रहा है? गणधर की दृष्टि कहाँ है? तो वो गणधर है, वो गणधर है वो, ये कहते हैं। गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञान धर कहे गए हैं। ये विशिष्ट, क्योंकि 12 सवा में गणधर को नियम से द्वादशांग का ज्ञान होता है। बाकी भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं, पर सभी नहीं हो सकते हैं, सभी मुनि नहीं हो सकते हैं। छदमस्त एक भी नहीं हो सकता है। छदमस्त को मनुष्य पर्याय में द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता है। असंयमों को मनुष्य पर्याय में द्वादशांग लब्धि नहीं होती है।
और देवों को असंयम में होती है। हाँ बहुत है। मुख्य की बात हमने देखो, हम बहुत मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि वो दूसरे तीसरे, कोई के 20 हैं, कोई के 25 है। मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये बात मेरे पढ़ने में नहीं आई कि अन्य गणधरों का क्या है। मुख्य गणधर की बात ये है, मुख्य गणधर की बात वो जो पहले कही थी ना कि तत्काल दीक्षित होना, ये भी ये पहली शर्त है उसकी। उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव, दूसरी शर्त है ये। है 24 के हमने 24 पढ़ा है, पर ये कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें लिखा हो कि ये बातें दूसरे गणधरों पर लागू, वो मुझे पता नहीं है। अपने तो एक अक्षर भी अप्रमाणित इस कुर्सी से नहीं निकलेगा। हमने नहीं पढ़ा तो हम नहीं कहते हैं, ये मेरे पढ़ने में नहीं आया, तो हो सकता है किसी के ज्ञान में हो ये बात। हाँ, मुख्य गणधर का तो पढ़ा है, तो इसलिए मुख्य गणधर की बात करते हैं कि मुख्य गणधर दो बात कही ना, एक तो उसी तत्काल दीक्षित और दूसरा उसी भव से मोक्षगामी ओ जीव गणधर होता है। तो ऐसे गणधर देखो विशिष्ट, तो विशिष्ट शब्द क्यों लिया कि इनको तो नियम से द्वादशांग का ज्ञान होता है, औरों को हो कि न हो। जैसे अभी आज गुरुदेव के प्रवचन में उसका आया था, इंद्र सकरेंद्र और उसकी इंद्राणी सची इंद्राणी, वो नियम से अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा आया था। तो वहाँ नियम है कि शकरेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है। और एक बात और, ये शास्त्र में नहीं पढ़ी, गुरुदेव के प्रवचन में सुनी है, तो हम गुरुदेव के प्रवचन को शास्त्रवत प्रमाण मानते हैं। उन्होंने एक प्रवचन में ये आया है कि जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं उनमें भी सभी को द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा है, नहीं होता है, हैं? वो भी एक भवतारी है। इंद्र को नियम से होता है, पर सर्वार पहले स्वर्ग के इंद्र को होता है नियम से द्वादशांग का ज्ञान, और सर्वार सिद्धि पहले और आखिरी उसको नियम नहीं है। वो एक और नियम नहीं है वहां कि भले ही वहां पर वो एक भवतारी है, परंतु अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं, परंतु सभी को छाये सम्यक दर्शन नहीं होता है, ऐसा भी है। ये शास्त्र की पड़ी बात है, ये शास्त्र की पड़ी बात है। वो पड़ी बात नहीं जो गुरुदेव ने कहा कि सभी को द्वादशांग का ज्ञान हो, सर्वार सिद्धि की बात है सर। क्यों जी, समझ में आया? ये तो उसमें कोई ज्यादा जिरह करने की बात नहीं है, शास्त्र में लिखा है, वो बात प्रमाण है बस। ये उनकी पर्यायगत योग्यता है, वहीं होता है। यहाँ से यहाँ तो मर जाते हैं, मृत्यु होती है ना, तो वो द्वादशांग के पाठी की भी मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। द्वादशांग के पाठी की भी मृत्यु होती है, द्वादशांग का ज्ञान हो उसको, पर वो ज्ञान सब क्षयोपशम ज्ञान है, वो द्वादशांग का ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। यहाँ खत्म, फिर दूसरी तरह शुरू करो फिर उसको। कैसा विचित्र स्वरूप है इस आत्मा का। देखो गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए हैं, उनसे समय प्रावर्त की उत्पत्ति बताई गई है। क्यों इनसे उत्पत्ति क्यों? वो देखो अपने मंगलाचरण में कहते हैं, अस्य मूल ग्रंथा का हराता रहा श्री सर्वज्ञदेदा, तदुस्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तो भगवान की वाणी के बाद किसका नंबर आता है? गणधर देव। बोलने की जिम्मेदारी अरहंत की, लिखने की जिम्मेदारी गणधर की, और हमारी काय की जिम्मेदारी है? क्यों डॉक्टर? तो बोल दिया, उनने लिख दिया, हो गया अपना काम पूजा करने का, शुद्ध पंचमी के दिन पूजा करने का अपना शुद्ध काम, और पढ़ने का काम तो किसी का नहीं, ऐसा है। देखो उनसे समय प्रावर्त, देखो समय प्रावर्त माने इस ग्रंथ की उत्पत्ति बताई है।
समय प्रावर्त लिखा है, श्रुत अकेला नहीं लिखा। समय प्रावर्त की उत्पत्ति वहां से हुई है, समय प्रावर्त की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है। ये माने एक ग्रंथ प्रामाणिक है, जिसके वक्ता अरहंत देव, जिसके लिखने वाले गणधर देव, ये प्रमाण है, ये ग्रंथ है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है कि आपने ही तो लिखा है कुंदकुंदाचार्य, आपने तो लिखे कि नहीं, मेरी कल्पना का निषेध है। भले मेरे को केवल भाव शुद्ध ज्ञान है, परंतु मैं कहता हूं कि मैंने जो लिखा है और वही लिखा है जो केवली ने कहा, गणधर ने लिखा। कल्पित कहने का निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्त, छद्मस्त माने अल्पज्ञ, जिनको केवल ज्ञान नहीं, 13वें गुणस्थान के नीचे के सब छद्मस्त है। शुद्ध भाव शुद्ध ज्ञान हो तो भी जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को तो जानते हैं, पर अभी पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, वो सब छद्मस्त है। आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी, उसको नहीं जानने वाले भी है 12 गुणस्थान में, और जानने वाले भी हैं 12 गुणस्थान में। देखो, अन्यवादी छद्मस्त अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं। देखो, हम जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, वो वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप अनेकांत कहा, उसकी शैली स्याद्वाद कही, परंतु अन्यवादी उस अनेकांत स्वभावी आत्मा को एक पक्ष का अभाव करके एकांत निरूपण करते हैं। क्या कहा? अनेकांत स्वभावी आत्मा का एक पक्ष का अभाव करके, गौण करके नहीं, गौण करके करे तो अनेकांतवादी हो जाएगा। अभाव करके एक पक्ष को कहते हैं, नहीं गलत, ये एक पक्ष को कहते नहीं, एक पक्ष से पूरी आत्मा कहते हैं। इसका नाम एकांत मिथ्यात्व है। एक पक्ष से कहना ये गड़बड़ नहीं है, पर एक पक्ष को पूरा वस्तु कहना ये गड़बड़ है। समझ में आया क्या फर्क है दो ही में? अशोक समझ में आया? पर द्रव्य पर्याय रूप आत्मा है, अब उसको पर्याय को गौण करके और द्रव्य रूप कहो, एक रूप कहो, ये गड़बड़ नहीं है। पर पर्याय है ही नहीं, अकेला त्रिकाली है, इसका नाम गड़बड़ है। ये एकांत मिथ्या दर्शन है, क्योंकि वस्तु एक रूप अकेली नहीं है, दो रूप है, दो रूप है। कौन बताया जगत में कि एक वस्तु है उसके दो स्वरूप है? दो स्वरूप एक वस्तु के कैसे है कि एक वस्तु टिकती है और बदलती भी है कि एक बात कहो कि टिकती है कि बदलती है? जो टिकती है वो बदलती कैसी है? और अगर बदलती है फिर टिकती कैसी है? और टिक गई है तो फिर बदलेगी कैसे? हाँ, क्योंकि उनके देव को भी केवल ज्ञान नहीं है, तो जो जाने कैसे हो? तो समंत भद्राचार्य ने देवागम स्त्रोत में लिखा ना कि मैं भगवान, उसकी स्थिति है ना भगवान की, उसमें कहा कि मैं आपको, जो आपका फौज फाटा है ना, जितना सब समोशरण आदि है, इंद्र आपके गर्भ में आते हो तो नाचता है, इसलिए मैं आपको वंदन नहीं करता हूँ। आपके आने पर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है, ये तो पुद्गल का खेल है, इसमें मैं इससे आपकी, उस दिन कमल जी ने पूछा था कि नहीं कि वो 15 महीने तक रत्न वर्षा हुए, बाद में कहाँ गए? हाँ, कि वो गए कहाँ रत्न? वो उनके पुण्य से थे, उनके पुण्य से, तुम्हारे पुण्य के, अपने पुण्य के लिए थोड़ी थे वो। तो होता है, इतना सब करता है वो कि इससे मैं तुम्हारी महिमा नहीं मानता हूं। तो कैसे महिमा मानते हो आप? कि आपके ज्ञान में ये वस्तु का स्वरूप आया है
कि जो वस्तु है उसके दो स्वरूप है, दो स्वरूप दो समय में नहीं है, एक समय में स्थिर रहकर बदलती है, उसी समय बदलती हुई स्थिर रहती है, ऐसा स्वरूप जो आपके ज्ञान में आया है। इसलिए मेरे को आपके आगे झुकना नहीं, मेरा मस्तक स्वयं झुक जाता है, मैं झुकाऊं ऐसी बात नहीं है। ऐसे आपके द्वारा जो कहा गया और किसी के आगे नहीं झुकता है। वो तो पिंडी फूट गई थी उनकी, झेल नहीं पाई, समंत भद्रकार नमस्कार झेल नहीं पाई वो, कि उसके आगे झुकूंगा मैं, और यहां झुकने की जरूरत है, सहज झुक जाता है मेरा सर, कि ऐसा आपने वस्तु स्वरूप कहा है। ये कहते देखो, अन्यवादी छद्मस्त अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते। विवाद का अर्थ क्या, कि वो द्रव्य पर्याय रूप वस्तु एक द्रव्य को पकड़कर पूरी द्रव्य रूप कहता है ऐसा वेदांती, और एक द्रव्य त्रिकाली को स्वीकार नहीं करके मात्र क्षणिक पूरी वस्तु को कहने वाला बौद्ध, ये आपस में विवाद करते। जैनियों से किसी का विवाद है नहीं, जैनी तो पूरी यथार्थ स्वरूप को साधने वाले हैं, स्यादवादी है, विवाद करते हैं। उनका असत्यार्थपन बताया है कि वो जो कुछ कहते हैं वो सब झूठ है, असत्यार्थपना बतलाया है। अब देखो, इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रगति ही है। ये क्या चीज है? अभिधेय संबंध और प्रयोजन क्या चीज है? अभिधेय क्या है? शुद्ध आत्मा। किसकी बात करना है? कि एक शुद्ध आत्मा की बात करना है। और संबंध क्या? संबंध काय से कि आप मैं जो परिभाषण करता हूं, जो लिखता हूं, जो कहता हूं, उसका ये शुद्धात्मा के साथ वाच्यवाचक संबंध है। ये संबंध है। देखो देखो, कोई संबंध न हो उसका नाम वाच्यवाचक संबंध है। जो कोई संबंध नहीं है उसका नाम वाच्यवाचक संबंध है। डॉक्टर जी, वाच्यवाचक संबंध भी और कोई संबंध नहीं है कि इस शुद्धात्मा का, ज्ञान स्वभावी आत्मा का जड़ रूप जड़ स्वभावी संबंध शब्द से क्या संबंध होगा? परंतु उनका जब स्वरूप देखे तो शब्द में कहने की ताकत है, जानने की नहीं। आत्मा में जानने की है, कहने की नहीं। आत्मा में जानने की है, कहने की नहीं। पर एक समय है दोनों का कि उधर शब्द का वाच्य शुद्ध आत्मा आ गया है। इसका नाम उस एक समय की बात है कि उसका नाम जो कि कोई संबंध नहीं है, जो कि कोई संबंध नहीं है कहते हैं। वास्तव में पुद्गल का जड़ के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, फिर भी वाच्यवाचक नियोग है। देखो, उसका शुद्ध आत्मा का वाच्यवाचक रूप संबंध है। सो संबंध, पहले अभिधेय का फिर संबंध का, तीसरा शब्द क्या है? प्रयोजन। देखो, और शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना ये प्रयोजन है। देखो किसकी प्राप्ति है? समय सार को पढ़ना ये प्रयोजन नहीं है। गजब है। देखो, समय सार का पढ़ना ये प्रयोजन नहीं है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ये प्रयोजन। तो समय सार का ही को पढ़ाते हो कि समय सार जो शुद्ध आत्मा है उसका इस समय सार ग्रंथ के साथ वाचक वाच्य नियोग है। उसके वाच्य शुद्ध आत्मा है, उससे पढ़कर ये जीव अपने स्वरूप को समझते हैं। ये स्वरूप को समझना ये प्रयोजन है। आया समझ में? और शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन है। अब प्रथम गाथा में अभी ये समय शब्द आया ना, समय सार आया, मंगल में भी आया। इसमें कहते हैं प्रथम गाथा में समय प्रावर्त कहने की प्रतिज्ञा की। बहुत छामी समय पावण मृणमो सुध केवली भणिदम, उसमें कहने की प्रतिज्ञा की। इसलिए यह आकांक्षा होती है। कांक्षा और आकांक्षा में फर्क है।
का आकांक्षा होती है कि समय क्या है। क्या कहा? समय क्या है। इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं। इस समय की बहुत प्रकार से व्याख्या इस दूसरी गाथा में कुंद कुंद भगवान करने वाले हैं। जिनवाणी जग मैया मैं दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट, जन्म दुख मेट दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मेटो जन्म मरण हमारा इतनी विनती मैया, तुमको शीश त्रिलोक नमावे, तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। वर्णादि अर रागादि परिणति भेद बिन निज भाव को, परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय ध्रुव चल चिद भाव को, दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है, दज भाव में स्थिर रहूं यह वंदना विकार है, देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इस